हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर पीसीएस। तो आज है 28 मई और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम पूरे के पूरे बुक को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज फर्स्ट डे में सबसे पहले हम देख रहे हैं फटाफट 100.com का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, और एंड में हम क्विकली इसको रिवाइज़ करेंगे और बाय द एंड ऑफ वीडियो आपको ये पूरा कंटेंट ध्यान होगा, याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल में है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड बैन ऑन सोशल मीडिया यूज फॉर द माइनर्स अंडर द एज ऑफ 13। तो कौन से स्टेट ने सोशल मीडिया 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के यूज़ को बैन किया है। तो ध्यान रखेंगे, कर्नाटका गवर्नमेंट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये बैन किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पहली फीमेल ऑफिसर जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनका नाम है साई जाधव। थर्ड है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों का नाम वापस से बदल करके क्या रखा है। तो अभी सबसे पहले है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस यानी कि पीएमओ का नाम क्या बदल के रखा गया है? सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ जो है ये नाम पीएमओ का बदल के रखा गया है। इसके अलावा सेवा तीर्थ के अलावा भी कुछ चीज़ों का नाम बदला गया है रिसेंटली। सबसे तो एक तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है उसका नाम बदल के कर दिया गया है कर्तव्य भवन। और जो पूरे देश में जितने भी राजभवन हैं हर स्टेट में अलग अलग, उनका नाम बदल के कर दिया गया है लोक भवन। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, कर्तव्य भवन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम बदल के किया गया है और लोक भवन पूरे देश के जो भी राजभवन है हर स्टेट में उनका नाम बदल के लोक भवन कर दिया गया है और पीएमओ का नाम बदल के कर दिया गया है सेवा तीर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट किया गया है वो है हरमनप्रीत कौर। ये इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की जो है कप्तान है हरमनप्रीत कौर, तो इनको ही बनाया गया है पंजाब नेशनल बैंक का फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद है हमारे पास, विच स्टेट पुलिस फोर्स हैज़ फॉर्म द अभया ब्रिगेड टू इंश्योर सेफ्टी फॉर वुमेन। तो अभया ब्रिगेड नाम से ही लग रहा है, अभय भय मुक्त। तो अभया ब्रिगेड किस स्टेट किस राज्य की पुलिस ने बनाया है वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में अभया ब्रिगेड बनाया गया है वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा एक और है, बिहार में डायल 112 अगर आप डायल करते हैं तो ये महिलाओं के लिए बनाया गया है, महिलाओं के सेफ ट्रेवल को इंश्योर करने के लिए। आप 112 डायल करके अपना लोकेशन और जहाँ भी आप जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन शेयर कर सकते हैं। इससे पुलिस मॉनिटर करती है कि आप वहाँ सेफली पहुँच जाए, रास्ते में आपको कोई दिक्कत या रुकावट ना हो। तो ध्यान रखेंगे 112 बिहार में बिहार पुलिस के द्वारा लाया गया है इसको, और अभया ब्रिगेड भी है। नेक्स्ट है उसके बाद, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू मेक इट्स वोटर लिस्ट कम्प्लीटली डिजिटल, यानी कि 100% वोटर लिस्ट को डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। नाम ध्यान रखेंगे, राजस्थान जो है इसने फर्स्ट, इंडिया का ये पहला स्टेट है इसने कि वोटर लिस्ट को कम्प्लीटली डिजिटल बनाया है। उसके बाद है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अबॉलिस्ड सेंचुरीज ओल्ड पगड़ी सिस्टम थ्रू अ न्यू लॉ। तो पगड़ी सिस्टम क्या था? पगड़ी सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें कि लैंडलॉर्ड और रेंटर जो भी किराएदार होते हैं और जो मकान के जो मालिक होते हैं उनके बीच ये होता था। और ये बहुत पुरानी प्रथा थी, महाराष्ट्र में ये इस प्रथा को फॉलो किया जाता था। इसमें होता ये था कि जो लैंडलॉर्ड है उनको एक फिक्स्ड अमाउंट, एक प्रीमियम अमाउंट पहले दिया जाता था रेंटर के द्वारा, और उसको ही पगड़ी कहते थे। तो पगड़ी जो है वो देने के बाद एक फिक्स्ड जो कि बहुत कम प्राइस होता था वो रखा जाता था रेंट के तौर पर, और उसको बहुत डिकेड्स तक उस प्राइस को बढ़ाया नहीं जाता था। इससे काफ़ी दिक्कत आ रही थी बाद में। अभी रिसेंटली ऐसे महंगाई बढ़ रही है या इन चीज़ों की वजह से जो मेंटेनेंस है वो नहीं ढंग से हो पा रहा था, तो इसलिए बहुत पुरानी प्रथा है ये सेंचुरीज ओल्ड पगड़ी सिस्टम। इसको नए लॉ के तहत महाराष्ट्र में ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास रामसर साइट्स के बारे में। तो विच साइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज छत्तीसगढ़ फर्स्ट रामसर साइट और इंडिया का 95th। तो छत्तीसगढ़ का ये पहला रामसर साइट है कोपड़ा रिजर्वायर। ध्यान रखेंगे नाम, कोपड़ा रिजर्वायर, ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है और इंडिया का ये 95th रामसर साइट है। एट प्रेजेंट इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं? तो ध्यान रखेंगे, इंडिया में अभी फिलहाल 99 रामसर साइट्स हैं। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में हमारे पास 6 रामसर साइट्स हैं। 6 रामसर साइट्स में जो सबसे रिसेंट है वो है गोगाबिल, जो कि गोगाबिल लेक है, कटिहार में है ये। और इससे पहले तो हमारे पास पहले से उदयपुर है, नागी और नकटी है, फिर कांवरताल लेक है। और भी बिहार में टोटल अभी 6 रामसर साइट्स हैं। इंडिया में टोटल कितने हैं? तो 95। इंडिया में छत्तीसगढ़ का पहला है कोपरा रिजर्वायर और ये इंडिया का 95th रामसर साइट है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट पावर म्यूजियम कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये है पटना के करबिगहिया में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इंडिया का ये पहला पावर म्यूजियम है, ध्यान रखेंगे, करबिगहिया पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच मास्कट्स हैव बीन अनवेल्ड फॉर सेंसस 2027। तो सेंसस जो अभी हमारा चल रहा है इसका जो फाइनल डेटा जो रिलीज होगा वो मार्च 2027 में होगा। तो इसके लिए जो मैस्कट्स हैं वो है प्रगति और विकास। नाम ध्यान रखेंगे, प्रगति और विकास। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सेंसस के लिए क्या मास्कट था, तो ध्यान रखेंगे प्रगति और विकास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रेजेंट 3-year रोलिंग बजट साइमल्टेनियसली।
तो ये रोलिंग बजट क्या है, तो कभी कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि वो 3 साल का या मतलब जो भी ईयर वो डिसाइड करे उतने दिन का एक बजट एक साथ पेश कर दे, और वो महंगाई के या फिर जो भी हमारे प्रेजेंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से उस बजट में वो विद टाइम चेंजेस कर सकती है। तो भारत का ये पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने कि 3 साल का एक साथ बजट पेश किया है, और इसको 3 ईयर रोलिंग बजट बोला जाता है। ध्यान रखेंगे 3 साल का एक साथ बजट पेश किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच लैंग्वेज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज ए कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास संथाली भाषा है, संथाली, और उसकी स्क्रिप्ट है ओल्ची की स्क्रिप्ट। ध्यान रखेंगे संथाली लैंग्वेज है, ओल्ची की स्क्रिप्ट है, और इसमें प्रेसिडेंट जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी रिलीज की है। इसके अलावा मैथिली में भी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रिलीज की गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। मैथिली हमारे बिहार का लैंग्वेज है, और 2024 के नवंबर में मैथिली में कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी भी रिलीज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु बिकेम द यंगेस्ट वुमन टू स्की टू द साउथ पोल ऑन जनवरी 1, 2026। तो ये है काम्या कार्तिकेयन। ये हमारे इंडिया की पहली सबसे यंगेस्ट वुमेन है जिसने कि स्की बेसिकली बर्फ पे चलना, या ये कह लीजिए एक डिफरेंट टाइप का, एक स्पेशल टाइप का शूज़ पहन करके उस पर कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं, उसको स्कीइंग बोलते हैं। तो इंडिया की पहली वुमेन है जिसने कि साउथ पोल पर 1 जनवरी 2026 को स्कीइंग किया था, और ये इंडिया की सबसे यंगेस्ट इंडियन वुमेन है। ध्यान रखेंगे नाम काम्या कार्तिकेयन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंस्टिट्यूट द 8th स्टेट पे कमीशन। तो भारत में 8वां जो स्टेट पे कमीशन बनाने वाला सबसे फर्स्ट स्टेट कौन है, तो वो है हमारे पास असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच इंडियन स्टेट होल्ड्स द टॉप स्पॉट इन द इन्वेस्टमेंट चार्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। तो 2026 जो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें कौन सा इंडियन स्टेट है इसमें कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चार्ट की सूची में जो सबसे टॉप पोजीशन पे कौन सा स्टेट है, तो वो है आंध्र प्रदेश हमारे पास। ध्यान रखेंगे नाम। नेक्स्ट हमारे पास, इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS, जहाँ की AI बेस्ड क्लिनिक इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ AI बेस्ड क्लिनिक को इस्टेब्लिश किया गया है, और ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ की AI बेस्ड क्लिनिक को इस्टेब्लिश किया गया है। ध्यान रखिए कहाँ पे है, ये ग्रेटर नोएडा में है। इसके बाद है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ अ कम्प्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बीन लॉन्च्ड। किस राज्य में सबसे पहले अभी पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉन्च किया गया है, तो ये केरल राज्य में है, और ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में कलपेट्टा कोर्ट है, वहाँ सबसे अभी पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे कि बिहार में सहरसा जो एक जिला है, बिहार में सहरसा जिला में सबसे पहला ऑफिस बिहार का जो कि पेपरलेस है, वो है सहरसा का कलेक्ट्रेट। तो जो सहरसा का जो कलेक्ट्रेट है उसको कलेक्ट्रेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार का पहला ऑफिस है जो कि पेपरलेस ऑफिस है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम पेपरलेस फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें जो कि पूरे इंडिया में, वो है केरला में कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट में, वो है केरला में वायनाड डिस्ट्रिक्ट में कलपेट्टा। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सहरसा का जो कलेक्ट्रेट है वो है बिहार का फर्स्ट पेपरलेस ऑफिस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आशा 1 मोबाइल यूनिट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। तो कैंसर जो कि अभी रिसेंटली हम कैंसर को लेकर के देखते हैं, गवर्नमेंट अवेयर कर रही है सबको। तो अगर हम बात करें कि आशा वन क्या है, तो आशा वन गुजरात में ये इनिशिएटिव है, और ये जो भी रूरल एरियाज़ हैं और जो रिमोट एरियाज़ हैं उन क्षेत्रों में कैंसर के अर्ली डिटेक्शन और सोल्यूशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो गुजरात के जो CM हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और आशा वन जो है ये अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए है। ये एक हाईटेक मेडिकल उपकरण है, और ये इसका मेन फोकस जो है वो रूरल एरिया ही है। नेक्स्ट इसके बाद है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सॉवरेन AI पार्क बी एस्टैब्लिश। तो इंडिया का फर्स्ट अपना खुद का AI पार्क कहाँ एस्टैब्लिश होगा, तो वह है तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में फर्स्ट सॉवरेन AI पार्क एस्टैब्लिश होगा तमिलनाडु में। अभी हमने ऊपर देखा है एक AI बेस्ड क्लिनिक वो एस्टैब्लिश हुआ है ग्रेटर नोएडा में, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहला AI बेस्ड क्लिनिक है। और नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट AI पार्क वो होगा एस्टैब्लिश तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, इंडियाज़ फर्स्ट इमर्सिव IVF नॉलेज सेंटर द भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर, ये कहाँ है, तो ये है अंधेरी ईस्ट मुंबई में। ये क्या है, तो जो भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर है ये बेसिकली IVF के बारे में, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, और जो भी फर्टिलिटी से रिलेटेड महिलाओं में जो इशू हैं या फिर जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके बारे में आसान भाषा में महिलाओं को जानकारी देगा और जागरूकता प्रोवाइड करेगा। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया का फर्स्ट इमर्सिव IVF नॉलेज सेंटर है। इसका काम ही है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, आसान भाषा में महिलाओं को इसके बारे में बताना कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो ये इस्टेब्लिश किया गया है अंधेरी ईस्ट मुंबई में। नेक्स्ट है हमारे पास 21 क्वेश्चन नंबर, विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट मेनोपॉज क्लिनिक। तो मेनोपॉज जो कि मेंस्ट्रुएशन प्रक्रिया के रुकने को कहते हैं, तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, तो महाराष्ट्र में भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक इस्टेब्लिश किया गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है,
विच स्टेट हैज़ प्रेजेंटेड द फर्स्ट इयरली बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए बुजुर्गों के लिए एक अलग से बजट बनाया गया है, इयरली बजट, और ये केरला के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज महाराष्ट्र फर्स्ट फीमेल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है सुनेत्रा पवार जी, इनको बनाया गया है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में पहली फीमेल डिप्यूटी सीएम वो कौन थी, तो वो हैं श्रीमती रेणु देवी। ये 2020 में श्री नीतीश कुमार जी की सरकार के दौरान डिप्यूटी सीएम के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। और अगर हम बिहार के फर्स्ट सीएम की बात करें तो वो थी श्रीमती राबड़ी देवी जी। और यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में महाराष्ट्र के बारे में पूछा गया है, तो महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल डिप्यूटी सीएम है सुनेत्रा पवार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हु हैज़ बिकम द इंडियन आर्मीज फर्स्ट फीमेल रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट। तो इंडियन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर है रुद्र, तो इसकी जो फर्स्ट फीमेल पायलट है वो कौन है, तो इनका नाम है कैप्टन हंसजा शर्मा। ध्यान रखेंगे, कैप्टन हंसजा शर्मा जो है वह इंडियन आर्मी की फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर का नाम है रुद्र, उसकी पायलट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसमें ये पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली मेंस्ट्रुअल हेल्थ को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया है। तो इसमें ये पूछा गया है कि अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ ए फंडामेंटल राइट। तो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 21, ये इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, तो इसमें फंडामेंटल राइट अब इंक्लूड करता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी। तो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है इस आर्टिकल के अंतर्गत। अगला है हमारे पास तान्या सीनाथन। तान्या सीनाथन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल जज ऑफ विच स्टेट। तो ध्यान रखेंगे, केरला में सबसे पहले अभी फीमेल जज हैं ये, जो कि पहली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल जज हैं, और इनका नाम है तान्या सीनाथन। तो ये केरला की जज हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो भारत का पहला म्यूजिकल रोड या मेलोडी रोड कह लीजिए, ये कौन से शहर में है, तो ध्यान रखेंगे मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में इंडिया का पहला म्यूजिकल रोड या मेलोडी रोड है। और इसके बारे में आपको बता दें कि ये एक वैसा रोड है जिसमें कि अगर हम एक फिक्स्ड स्पीड के बीच में चले, बेसिकली ये 60 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर के बीच में अगर हमारी गाड़ी की स्पीड होती है, तो हमको जो एक स्लमडॉग मिलियनेयर एक मूवी आई थी, उसका एक ऑस्कर विनिंग सॉन्ग है जय हो, उसकी धुन सुनाई देती है। अगर 60 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऊपर या नीचे अगर गाड़ी की स्पीड होती है, तो ये साउंड सिस्टम जो है वो हमको प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देता है, लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड उस बीच में रहे तो हमको जय हो की धुन सुनाई देती है। तो इसलिए इसको म्यूजिकल रोड या मेलोडी रोड कहा जाता है, और ये मुंबई में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, विच इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास केरला। केरला जो है इसने अडॉप्ट किया है कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज इन मार्च 2026, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ मेट्रो नेटवर्क। अगर हम मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो इंडिया का ग्लोबल रैंकिंग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड। भारत का तीसरा स्थान है ग्लोबली अगर हम मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेयर हैज़ द फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF इन द नॉर्थ ईस्ट बीन इनॉग्रेटेड। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो ये असम में बनाया गया है NH37 पे। तो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी अगर कोई प्लेन विमान उड़ रहा है और उसे अगर इमरजेंसी में लैंड कराना हो तो असम के NH37 पे इसको बनाया गया है और इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, विच इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ योगा पॉलिसी। तो भारत का पहला स्टेट जिसने की योगा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है वो है उत्तराखंड। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एग्जाम जुलाई के लिए शेड्यूल्ड है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले कि हम इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाते हैं और इस साल का योगा डे का थीम क्या था। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंटरनेशनल योगा डे हम किस दिन मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो भारत के पहले इंडियन कौन है जिसने कि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर इतिहास रचा है, तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। इससे पहले भी एक भारतीय हैं जो कि अंतरिक्ष में गए थे, उनका नाम था राकेश शर्मा। लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि राकेश शर्मा जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं गए थे, वो रसिया का जो अपना स्पेस स्टेशन था जिसका कि नाम था सैल्यूट 7, वहाँ गए थे। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले फर्स्ट इंडियन जो है वो है शुभांशु शुक्ला। तो ये डिफरेंस है, मे बी कंफ्यूज कराने के लिए आपको एग्जाम दे दी कि फर्स्ट इंडियन जो कि स्पेस में गए थे और फर्स्ट इंडियन जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, दोनों में अंतर है। फर्स्ट इंडियन जो कि स्पेस में गए थे वो थे राकेश शर्मा, लेकिन वो रसिया के स्पेस स्टेशन में गए थे, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले फर्स्ट हैं वो हैं शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, हु हैज़ बिकेम इंडियाज फर्स्ट फीमेल ई वोटर। ध्यान रखेंगे ये बिहार का है इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। विभा कुमारी जो कि मोतिहारी से हैं, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल ई वोटर हैं। बिहार इलेक्शंस जो कि अभी 2025 में हुआ था उसमें ई वोटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई थी फॉर एल्डरली, फॉर हैंडीकैप्ड। तो ध्यान रखेंगे कि विभा कुमारी जो कि मोतिहारी से हैं ये फर्स्ट फीमेल ई वोटर है इंडिया की। अगला इंटरनेशनल सेक्शन पे हम चलते हैं। इंटरनेशनल में सबसे फर्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल माउंटेनियर टू कंकर माउंट एवरेस्ट।
तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल हैं, उनका नाम है शॉन्जिन एंगमो। ये हिमाचल प्रदेश इंडिया की ही हैं। शॉन्जिन एंगमो, नाम ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की हैं और ये वर्ल्ड की सबसे पहली महिला हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर। तो अभी बिलियनियर ये वर्ल्ड की पहली हैं, सबसे युवा हैं, इनका नाम है लुआना लोपेस लैरा, ये ब्राज़ील की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू इम्पोज ए कंप्लीट बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। तो 16 साल की उम्र के जो भी 16 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं उनके लिए कंप्लीट बैन किस देश ने किया है सोशल मीडिया से, तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। इसके पहले हमने पढ़ा है कि इंडिया में कर्नाटका गवर्नमेंट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया है और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। और अगर हम कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट बैन है सोशल मीडिया के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू रिसीव रिकॉग्निशन फ्रॉम यूनेस्को फॉर इट्स नेशनल क्यूजीन ऑन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की अगर हम बात करें तो इटालियन जो कुकिंग स्टाइल है, इटालियन कुजीन जो है, इसको अभी यूनेस्को ने अभी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया है। और ये इसकी सबसे खास बात ये है कि यूनेस्को ने किसी एक डिश जैसे कि पिज़्ज़ा या पास्ता की बात करें तो किसी एक डिश को नहीं बल्कि पूरे देश की जो भोजन परंपरा है, जो भोजन बनाने की जो शैली है, उसको एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्निशन दिया है। तो ध्यान रखेंगे, इटली के पूरी देश की जो परंपरा है उसको मिला है। अगला है हमारे पास, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू द स्टिंगलेस बीज फाउंड इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू डिसकंटिन्यू इट्स ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस। तो डेनमार्क, इसने अभी जो ट्रेडिशनल इसका पोस्टल सर्विस था इसको अभी डिसकंटिन्यू खत्म कर दिया है। अगला है हमारे पास बालेंद्र शाह, अभी रिसेंटली नेपाल में जो नए हमारे पीएम बने हैं नेपाल के, हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद काफ़ी देश में उतार चढ़ाव देखने को मिला और फिर अंत में इलेक्शंस के बाद बालेंद्र शाह को वहाँ का सबसे यंगेस्ट पीएम अपॉइंट किया गया है। ये इससे पहले ही शायद काठमांडू सिटी के मेयर भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। तो पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो इंडिया का यूपीआई जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग नेशन। तो इंडिया जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करने वाला नेशन बन चुका है। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग नेशन अब बन चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बिहार में सबसे ज़्यादा राइस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो बिहार में रोहतास जिला जो है, रोहतास, ध्यान रखेंगे, बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट को राइस बोल ऑफ बिहार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखेंगे, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमेन प्रोड्यूसिंग नेशन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर इंडिया। बायो बिटुमेन प्रोड्यूस करने वाला पहला विश्व का सबसे पहला देश है वो है इंडिया। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बी एस्टेब्लिश्ड। अगर हम ग्रीन अमोनिया की बात करें तो ग्रीन अमोनिया बेसिकली वैसा अमोनिया का प्रोडक्शन होता है इसकी प्रक्रिया में जीरो कार्बन इमिशन हो। तो वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, ग्रीन अमोनिया जिसमें कि जीरो कार्बन इमिशन हो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि एक पाइथन है अजगर सांप, फ्रॉम विच कंट्री हैज सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लॉन्गेस्ट वाइल्ड स्नेक। तो इंडोनेशिया का ये पाइथन है और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है क्योंकि ये सबसे लंबा पाइथन है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें कि ये कितना लंबा है, तो इसकी लंबाई लगभग 27 फीट है, 7 मीटर्स के अराउंड, और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटेल कंपनी टू अचीव ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $1 ट्रिलियन। ध्यान रखेंगे, वॉलमार्ट इस कंपनी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन को 1 ट्रिलियन अचीव किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट नेशनल बायो बैंक डेडिकेटेड टू रेयर डिजीजेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट नेशनल बायो बैंक डेडिकेटेड टू रेयर डिजीजेज। तो जो भी रेयर डिजीजेज होते हैं उसको लेकर के किस देश ने बायो बैंक लॉन्च किया है। अगर हम बायो बैंक की बात करें तो बायो बैंक जो है बेसिकली ऐसे बैंक को बोला जाता है, ऐसे जगह को बोला जाता है जहाँ पे हम जो भी ब्लड सैंपल्स हैं उसको कलेक्ट करके रखते हैं। इसके अलावा जो टिश्यू सैंपल्स है उसको कलेक्ट करके रखते हैं, अलग अलग लोगों की जो लाइफ स्टाइल्स है और जो डिजीज़ है उससे जुड़े डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में रिसर्च हो सके उस पर और उसकी जो सोल्यूशंस है उसको ढूंढ सके। तो किस देश ने लॉन्च किया है पहला नेशनल बायो बैंक रेयर डिजीज़ को लेकर के, तो इसका नाम है इंडिया। इंडिया ने पहला अपना बायो बैंक लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48,
48 की बात करें तो 48 है, वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी विल बी इस्टेब्लिश। तो दुनिया का सबसे पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी कहाँ इस्टेब्लिश होगा, तो वह है बेंगलुरु में। ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बेंगलुरु में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने भी कंप्लीट बैन किया है, लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन फर्स्ट कंट्री है वो है स्पेन, जिसने कि कंप्लीट सोशल मीडिया को बैन किया है बच्चों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है, विच कंट्री विल बिल्ड ए लैबोरेटरी एट द डीपेस्ट अंडर वाटर लोकेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ ध्यान रखेंगे, इसने वर्ल्ड लिखा है, लेकिन इंडिया जो है वो इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में डीपेस्ट अंडर वाटर लोकेशन पे बना रही है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का अलग है, लेकिन इंडियन ओशन का अलग है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अंडर वाटर लैब बना रही है इंडियन ओशन में, और ये इंडिया का जो विजन 2047 है और जो डीप ओशन मिशन है, इस दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम इंडियन ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट का बात करें तो वो पैसिफिक ओशन में है और उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। तो ये वहाँ नहीं बना रही है इंडिया इंडियन ओशन में बना रही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी नेम्ड आदि संस्कृति बीन लॉन्च्ड। तो वर्ल्ड का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में, और इसका नाम है आदि संस्कृति। ध्यान रखेंगे, आदि संस्कृति न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है और ये वर्ल्ड का सबसे पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 52, विच G7 कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। तो फ्रांस है अभी हमारे पास G7 का ये कंट्री जिसने कि पैलेस्टीन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है। अगर हम बात करें कि G7 में और कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो G7 में टोटल 7 कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इन 7 देशों में से फ्रांस जिसने कि सबसे पहले फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस नेशन। तो स्वीडन जो है ये देश विश्व का सबसे पहला कैशलेस नेशन बना है। कैशलेस नेशन से हमारा क्या मतलब है, तो कैशलेस नेशन का मतलब ये है कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ जो डेली लाइफ में जो भी हम ऐसे कागजी नोट या सिक्कों का यूज़ करते हैं, इसकी जगह पे हम जो भी अपना जो लेन देन है वो हम डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करें, ऑनलाइन पेमेंट्स करें। तो हमारा जो सबसे पहला पूरे विश्व का सबसे फर्स्ट कैशलेस नेशन है वह है स्वीडन। तो ये हमारा फटाफट 100.com का फर्स्ट 53 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, आप इसको ध्यान से देखें। एक बार फिर से अगर रिकॉल करना हो तो फिर से रिकॉल करें, और अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ जिनको भी जरूरत है उन तक शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।